छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के प्रभार बदले जाने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि उनके पास पहले 12 विधानसभा की जिम्मेदारी थी और अब 5 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि बतौर टीम जो भी जवाबदेही होगी उसे वो निभाएंगे, जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो निभाएंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि टीम बैटिंग करने या बॉलिंग करने की जो भी जिम्मेदारी मिली है वो निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। मेरे को बेमेतरा और कबीरधाम मिला है। ऐसे तो कोई भी जिला छोटा नहीं है, लेकिन ये सही है कि इसके पहले 12.5 विधानसभा का प्रभार मेरे पास था, 5 विधानसभाओं का प्रभार मेरे पास है। मैंने जीवन में हमेशा जिस टीम में भाग ले रहा हूँ, जिस टीम के सदस्य के रूप में खेल रहा हूँ, जो मेरे को जिम्मेदारी मिलती है, मैंने अपनी क्षमता के आधार पे उसे पूरा करने का, उसे निभाने का हमेशा मैंने प्रयास किया है। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के प्रभार बदल दिए गए हैं और इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि उनके पास पहले 12 विधानसभा की जिम्मेदारी थी और अब 5 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है और जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसको वो पूरी ईमानदारी के साथ बखूबी निभाएंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि टीम बैटिंग करने या बॉलिंग करने की जो भी जिम्मेदारी मिली है वो निभाता रहे हैं और आगे भी इसको निभाते रहेंगे। दरअसल सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए हैं और इसी कड़ी में अब अलग अलग तरीके की जिम्मेदारी इन मंत्रियों को सौंपी गई है। कईयों को जगह बदल दिए गए हैं और एक चुनौती के तौर पर भी अब ये जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं इन मंत्रियों के ऊपर कि कामकाज और ज्यादा तेज गति के साथ इन्हें करना होगा। खासतौर पर विकास के काम जो हैं अभी तक अवरुद्ध पड़े हुए थे, जो पूरे नहीं हो पाए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है। रफ्तार के लिए काम करना होगा ताकि, क्योंकि अलग अलग जगह से फीडबैक्स भी मिलते हैं, समीक्षा की जाती है, वक्त वक्त पर अधिकारियों से चर्चा होती है और उसी के आधार पर ये तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी जो है अलग अलग इलाकों में दी गई है और मंत्रियों के जो जिले हैं उनको थोड़ा बहुत उसमें आमूलचूल बदलाव भी किए गए हैं। मंत्रियों का प्रभार बदले जाने का ये पूरा मामला है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि पहले 12 विधानसभाओं की जिम्मेदारी थी लेकिन अब इसे 5 कर दिया गया है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वो बखूबी निकालेंगे और इस पर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी तक भी जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर मैंने बेहतर तरीके से काम किया है और आगे भी मैं ऐसे ही निरंतर काम करता रहूंगा। तो आपको बता दें कि अब और ज्यादा तेजी के साथ राज्य सरकार काम कर रही है। खास तौर पर कोशिश यही है कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, क्योंकि विकास के काम भी अवरुद्ध हो गए थे लॉकडाउन के टाइम पर और ऐसे में कोरोना का संक्रमण भी परेशानी का सबब बना हुआ था। लेकिन अब जब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है तो फिर इन विकास कार्यों को भी तेजी से पहुंचाना जरूरी हो जाता है। और चलिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, कई चीजों में बदलाव अब देखने को मिल रहा है। एक तरफ विकास के काम को तेजी से आगे ले जाना है तो उसके लिए जिम्मेदारी भी थोड़ी बहुत इधर उधर बदलनी होगी, पर प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। सत्य प्रकाश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से रायपुर से सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, क्योंकि अब 2.5 साल बीत चुके हैं और आगे आने वाला जो वक्त है वो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है राज्य सरकार के लिए, इसी वजह से प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। देखिए, अगर बारीकी से देखें तो ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव के कई मायने सियासी गलियारे में ढूंढे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं और निकाले भी जा रहे हैं। इसलिए इस बदलाव को बड़ा बदलाव कहा जा रहा है, क्योंकि ये बदलाव 2.5 साल सरकार के पूरे होने पर हुए हैं और ऐसे में तब, जबकि लगातार सीएम भूपेश बघेल विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं, लगातार इस बात की चर्चा कांग्रेस के खेमे में रही है कि संगठन अपने स्तर पे तमाम मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बना रही है और वैसे में चर्चा इसी बात को लेकर है कि विधायकों से मिले फीडबैक, इसके साथ साथ जो रिपोर्ट संगठन स्तर पे बन रही थी उसके जरिए कहीं न कहीं तमाम आकलन के बाद ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब मसलन अगर हम टीएस सिंहदेव की बात करें, जो स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री हैं, 2 नंबर के मंत्री माने जाते हैं अगर हम कहें तो कद के हिसाब से भी, तो ऐसे में 12 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार उनके पास था,
दो से तीन जिलों में 12 विधानसभा क्षेत्र आते थे और अब उनके पास 2 जिलों का प्रभार है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र घट के हो गए हैं 5। तो ऐसे में 7 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार अब उनके पास नहीं रहेगा जो पहले था। इसी तरह से कुछ और मंत्रियों की बात करें तब भी लगभग यही स्थिति दिखाई दे रही है। मसलन अगर हम सीनियर मंत्री और प्रदेश के सरकार के प्रवक्ता अरविंद चौबे की बात करें तो पहले रायगढ़ जिले और रायपुर जिले, इन दोनों जिलों का प्रभार था, लेकिन अब सिर्फ रायपुर जिले का प्रभार उनके पास रहेगा। रायगढ़ पूरा जिला, जितने विधानसभा क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं, वो अब उनके प्रभार में नहीं रहेगा। इसी तरह तामदो साहू जो गृह मंत्री हैं, बिलासपुर जैसा बड़ा जिला उनके पास था जिसमें कई विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन अब वो जिला उनके पास नहीं रहेगा। तो ऐसे कई सारे बड़े जो फैक्टर्स हैं वो इस बदलाव में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए मंत्री कवासी लखमा जो बस्तर क्षेत्र से आते हैं, अब बस्तर संभाग के 5 जिले उनके प्रभार में हैं। 5 जिलों का प्रभार एक बड़ा प्रभार होता है तब, जबकि प्रदेश में ऐसे भी कद्दावर मंत्री हैं जो सीनियरिटी में माने जाते हैं कि वो कवासी लखमा से ऊपर हैं। तो इस पूरे अगर हम फेर बदल को देखें तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जिसके पीछे काम किए होंगे। अब कितनी कसावट इसी वजह से तमाम फीडबैक्स लिए गए थे और उसी के आधार पर इस जिलों में भी बदलाव किया गया है। सत्यप्रकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। उधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव के बैटिंग बॉलिंग वाले बयान पर तंज कसा है और पूर्व सीएम ने कहा है कि अब टीएस सिंहदेव को जो जिम्मा मिला है उसे वो बैटिंग मान रहे हैं या बॉलिंग। अभी जो दायित्व मिला है उसको फील्डिंग मान रहे हैं कि बैटिंग मान रहे हैं? पहला तो ये, अभी जो दायित्व मिला है उसको फील्डिंग मान रहे हैं कि बैटिंग मान रहे हैं? पहला तो ये। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यप्रकाश, इसको अब इनकैश करने की भी कोशिश हो रही है, मुद्दा आगे भी उछलेगा ये कि आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी ऐसे वक्त में? रमन सिंह भी इसको लेकर तंज कस रहे हैं। देखिए, इसे सियासी चुटकी और सियासी व्यंग कहा जा सकता है। जिस तरह से रमन सिंह का जो बयान अभी सामने आया है, अब से थोड़ी देर पहले ही वो पहुंचे हैं और एक तंज उन्होंने जरूर कसा है। दरअसल बात यह है कि 2.5 साल जब पूरे हुए कार्यकाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के, तो ये बात फिर से सामने निकल के आई कि कथित तौर पे 2.5 साल का क्या कोई फॉर्मूला है, और अगर ये फॉर्मूला है तो क्या हाईकमान उसको लेकर गंभीरता से सोच रहा है। हालांकि 17 जून को 2.5 साल पूरे हुए और इस फॉर्मूले जैसी कोई बात हवाई दिखती हुई नजर आई, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में रही है और आगे भी रहेगी कि क्या 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था जिसमें भूपेश बघेल को सीएम पहले और उसके बाद टीएस सिंहदेव को बनाए जाने की बात क्या कथित तौर पे थी, और इसीलिए माना जाता है कि टीएस सिंहदेव का मंत्रियों के प्रभार जो जिले थे वो बदले गए हैं, उसको लेकर अब जो विपक्ष है वो भी सवाल खड़े कर रहा है और अलग अलग तरीके के बयान भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।